देखिए हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं जिनके सर में पैर में चोट लगी हुई है कि खुशी हम किस तरीके से मातम में बदलते हैं। ये लोग ने उसी समय कहा था फरवरी में, बुलडोजर योगी ऐसा बुलडोजर चलाएंगे कि इनकी 7 पुश्ती याद रखेंगी भाई साहब। कांच की बोतलें ये सबूत ये दिखाती है कि यह कांच की बोतल यहाँ पे कांच पड़ा हुआ है। साबुत ईंट होती है तो समझ आता है कि कहीं किसी काम के लिए रखी गई है। हिंदू समाज को नाम पूछ करके टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय मैं वहीं मौजूद हूं कि जब कानपुर में कल जुमे की नमाज के बाद में इसे आग में झोंकने की कोशिश की गई और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। उस बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा जो केवल इस इलाके में तो बहुसंख्यक है लेकिन देश में नाम के लिए अल्पसंख्यक है, यानी कि मुसलमानों के द्वारा इसी मस्जिद से, बख्शू प्रयाग मस्जिद से कल पत्थरबाजी की गई, बम चलाए गए, बोतलें चलाई गई। इसके अगर निशान मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उधर आपको मैंने अभी दिखाया था पहले कि उधर नाली में ईंटें पड़ी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर सब खाली करा दिया है। अगर देखिए ये कांच है, ये कांच की यहाँ पर जो कल बम फेंके गए, कांच के जो बना करके बोतलें फेंकी गई, ये देखिए ये बोतल है, ये बोतल है जो कि यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ इस अंग्रेजी शराब की दुकान से और उस हायता तक जो आगे बनाया हुआ है, अभी हमने जी एसिड भी फेंका गया है। एसिड फेंका गया, एसिड भी फेंका, तेजाब, पेट्रोल बम। देखिए हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं जिनके सर में पैर में चोट लगी हुई है और पट्टी भी है। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी, कल आप क्या कर रहे थे? कल कितने बजे की घटना है ये 3 बजे की घटना है, 2:30 बजे की नमाज के बाद जी। हाँ 3 बजे की घटना है। जब ये पूरी नमाजें खत्म हो गई हैं तब इन लोगों ने टारगेट किया है दुकानें बंद कराने का हिंदुओं की। वो हम लोगों ने बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया। इन लोगों ने गाली गलौज चालू कर दिया है। गाली गलौज जब इन लोगों ने चालू कर दिया तो हम लोग थोड़ा अपनी दुकान छोड़ के खुली छोड़ के हटे हैं, तब इन लोगों ने लूटपाट चालू कर दी है और गुम्मे चलाने चालू कर दिए। इनका मेन टारगेट था हमारे हाथे के अंदर घुसना। ये घुस नहीं पाए हाथे के अंदर। हाँ, हाथे पे बहुत गुम्मे चलाए इन लोगों ने, दोनों गेट पे चलाए हैं गुम्मे, लेकिन ये घुस नहीं पाए। बेगमगंज एसओ की वजह से हम लोग इतनी चोट खा गए जी। बेगमगंज। लेकिन हाथा में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे थे ये लोग? ये हाथे को टारगेट हाथा खाली कराना चाहते हैं। आज ये 89 से चल रहा है, 89 से ये इनका ये संकल्प है, केवल ये हाथा खाली हो जाए तो हमारा पूरा राज हो जाए। उसमें हिंदू रहते हैं, पूरा हिंदू आता है, कोई मुस्लिम नहीं है। 1,500 की आबादी है, कोई मुस्लिम नहीं है। ना हम लोग मुस्लिम से बेचने देते हैं और ना मुस्लिम को खरीदने देते हैं हाथे में। हाँ, ये हम लोग का टारगेट है कि हम लोग अपने हिंदू हैं तो हिंदू रहते हैं। देखिए कल अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाथे में लंबे समय से हिंदू रहते हैं, इधर मुस्लिम रहते हैं, अचानक से कल ही क्यों दिन चुना? भाई साहब इनका तो ये एनआरसी से चल रहा है भाई। एनआरसी में तो लाखों आदमी था, लेकिन लाखों ना होके कम से कम 10-20 हजार आदमी कल भी था। हाँ, लेकिन जफर हाशमी की बात करें, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हो गया, हाँ मैंने अभी न्यूज में सुना गिरफ्तार हो गया हाशमी। और इसने पूरा आज वो बयान अपने पलट रहा है। इसने पूरी तरीके से इसकी भूमिका बनाई हुई थी। नहीं तो 5 तारीख की बंदी थी, जेल भरो आंदोलन था, लेकिन इसने कल सारा फोर्स वहाँ पे था, क्यों राष्ट्रपति भी थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी थे, टोटल फोर्स वहाँ पे था। इसने कल टारगेट किया है दुकानें बंद कराने का, केवल दंगा भड़काने का कि बड़े अफसर वहाँ पे हैं, नेता लोग वहाँ पे हैं, आज इसको टारगेट करो, हाथे को टारगेट करो। कल आसान होगा हिंदू को टारगेट? हाँ, हिंदू को टारगेट करने के लिए भाई साहब पूरा आसान था। और कल मेरा हाथा खाली हो जाता अगर हमारी हाथे की औरतें और ये 10-20 लड़के जो थे उस समय, अगर ये ना होते हाथा खत्म हो जाता कल। ये समझ लीजिए, आज आपको केवल रोड के ऊपर लाशें मिलती हैं आपको, ये समझ लीजिए। अगर घुस जाते तो क्या कर लेते हम लोग? बच्चों को कहाँ ले जाते? छोटे छोटे घर हैं, महिलाएं, हाँ, छोटे छोटे घर है, कहाँ ले जाते बच्चों को? ये बताइए, समझे ना? ये आलम कहीं ना कहीं योगी सरकार में इस तरह की हरकत करना ये चैलेंज है या फिर हिंदुओं को डराने की चैलेंज? क्या हिंदू को डराने की कोशिश है? क्यों हम लोग योगी की सरकार के आने के बाद हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, हम लोगों ने झंडे लगाए, हम लोगों ने स्पीकर लगाया, हम लोगों ने पूरी खुशी जाहिर की। ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये लोग कह रहे थे एक ना एक दफ़े हम यानी इस चीज़ को दिखाएंगे कि खुशी हम किस तरीके से मातम में बदलते हैं। ये लोग ने उसी समय कहा था फरवरी में, मार्च में, जब योगी सरकार बनी मार्च में इन लोग यहाँ से कहते हुए निकल रहे थे। हम लोग तो चौराहे पे बैठते हैं, सब सुनते हैं इन लोग की बातें। देखिए जुमे की नमाज तो हर बार होती है, देखिए कल ऐसा अलग आपने क्या देखा कि जो डरावना माहौल था? डराना क्या भाई, बंदी देखी हमने,
बंदी देखी, बंदी के बाद जो है इनका यही प्लानिंग था, आज हिंदू को टारगेट करो। शिवालय नहीं गए तुम, ये क्या नाम, पलमर नहीं गए, नवीन मार्केट नहीं गए, केवल यहीं पे आपने किया। हाथे का मोहरा क्यों बनाया गया? हाथों को बनाया केवल, क्यों? ये हाथे का जो हिंदू है सक्षम है, 89 से सक्षम है और आज भी सक्षम है, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, आज भी सक्षम है। इनकी दसियों हजार की पब्लिक को झेलने के सक्षम है हिंदू। आज हमारे हाथे का हिंदू सक्षम है, बाकी कहीं का नहीं। योगी ने कहा है कि बुलडोजर चलाएंगे। हाँ, बुलडोजर, योगी ऐसा बुलडोजर चलाएंगे कि इनकी 7 पुष्टि याद रखेंगी। भाई साहब, हम लोग बहुत कट्टर वाले बीजेपी हैं, कट्टर वाले बीजेपी, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, आने वाले समय में भी रहेंगे हम लोग। कहा है कि गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। हाँ, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, एनएसए लगेगा इनके ऊपर, और इनके ऊपर रास्ता लगेगी, सारे एक्ट इनके ऊपर लगेंगे। लेकिन आज तो वो लोग पीड़ित बन रहे हैं कि हमारे ऊपर भी हमला किया। हमारे ऊपर हमला, हम लोग के पास क्या है भाई साहब? हम लोग के पास क्या है? हम लोग रोज कमाते, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, हम लोग के पास क्या है? हम हमारे पास है, हम उनके पास नहीं गए। क्या नाम है आपका? मैं लंच में, जब मैं बंसी लाला की दुकान में ड्यूटी करता हूँ, मैं लंच में आते हैं, मैं शुरू से कम से कम 27 साल से मैं हाथे में रहता हूँ। और हम लोग 15, 16, 17 लोग थे, और उसके बाद में ये लोग जब इधर से आए हैं, वहाँ कुछ नहीं करी, वहाँ गुम्मे पत्ता नहीं चली, तो हाथे का टारगेट क्यों बनाया जा रहा? और हाथे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग 15, 16 लोग क्या करेंगे? हम लोग के हाथ में कुछ औजार तो है नहीं, गुम्मे है नहीं, और ये लोग ठेले में गुम्मे लेके कैसे आए? ठेले में गुम्मे कैसे लेके आए? इसके आगे भाई। लेकिन एक और बात है कि इनके पास अचानक से मस्जिद में से ये पत्थर, आप कह रहे हैं कांच की बोतलें, बम, ये सब वो सब अपनी प्लानिंग लेके आए, पहले से लेके, छोटे छोटे लड़के। कोई मस्जिद पे सामने सेवा हॉस्पिटल है, यहाँ से गुम्मे चले, ये मस्जिद से चले, वो देखिए सिरमिन वाली। क्या सेवा हॉस्पिटल किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का है? जी, ये आगे दिखाइए, इधर दिखाइए, ये बिल्कुल बगल में है। चले। और ये वो देखिए सीमेंट वाली बिल्डिंग है, उससे गुम्मे चले। ठीक है, इधर दिखाइए। ये देखिए सीमेंट वाली बिल्डिंग है, इससे गुम्मे चले। देखिए दो बड़ी बातें हैं। मस्जिद के दोनों बगल में जो बिल्डिंगें हैं वो भी ऊंची इमारत है, और उधर भी ऊंची इमारत है, और इसके सामने वही हाता है जो हिंदू समाज इसमें रहता है, जो कि अल्पसंख्यक के रूप में रहता है, यानी कि कम संख्या में यहाँ पे लोग हैं, मात्र 5% हिंदू हैं। तो रखने जाएंगे नहीं वहाँ पे, या तो वहाँ पे कोई था, उन्होंने रखवाया था, या गया था उस समय घुसा, तो यही वहाँ के लोग बता सकते ना, जो वहाँ के इंचार्ज है, कौन घुसा मस्जिद के पास, कौन गया मस्जिद से गुम्मे, कौन चलाइस, बगल वाली से कौन चलाइस, कैसे चल गए? आप बताइए, कोई गुम्मे रखता है क्या घर में अपने? देखिए जुमे की नमाज को ही क्यों इसे दिन शुक्रवार? भैया भीड़ है, सुअर झुंड आता है, भीड़ से आता है, ये भीड़ में आए थे, हो करा, जो मिला लूटा लाटा, जो घायल करा, चले गए। देखिए हिंदुओं के नाम पूछ करके नहीं आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे हैं, क्यों? अब आप आएंगे तो तोड़ देंगे ना योगी सरकार, क्यों नहीं आ रहे हैं? उतने टाइम आए आदमी से, वो चले गए, अब आओ ना। इतना ही डर दिखाना था। हम बता रहे हैं आपको, केवल आए थे दहशत दिखाने, हो चले गए। करना हो तो सामने दिखता ना बड़े भाई, अब नहीं दिख रहा। आइए रोड पे आओ, दिखाओ, और कोई बात देखिए हमको दिक्कत होती है तो हम लोग अपनी बात रखी जाती है, लड़ झगड़ के काम नहीं हल होते हैं। आप बताइए, आए तुमने टारगेट बनाया, तुमने गुम्मे चलाए, बम चला, पथराव करा, इतने लोग घायल हो गए, क्या करने? हम लोग तो गए नहीं थे तुम्हारे घर, आप लोग हमारे घर आए, तुमने हमला बोल दिया, हम लोगों ने क्या करा था? कोई गलती हो तो बताइए। देखिए अचानक से ये सब सामान इकट्ठा किया गया था, पत्थर, हथियार या कांच की बोतलें, या फिर लंबी प्लानिंग थी इसकी? भाई ये सब तो उन्हीं के पास था, अब वो लोग लेके आए थे कि लगा थे क्या, वो सब उनकी मानसिकता थी, वो सब उन्हीं के पास था। भाई वो गुम्मे मारिन। क्या नाम है आपका? सचिन। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं, लेकिन अचानक से कल ही क्यों इसको दिन चुना गया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ वहाँ पे योगी, मोदी, पीएम, और वहाँ पे सब वीआईपी लोग आए हुए थे, इसको भी देखते हुए इसी घटना लोग करने वाली सरकार को मतलब चुनौती देने का वो होता है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है, शहर के सब वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, और जुम्मे की नमाज में लोग बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं कि वो लोग जुम्मे की नमाज का फ़ायदा उठाते हैं, कि सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे और विरोध करेंगे किसी चीज़ का। इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, मार्केट बंद करो, ऐसी बात है। देखिए बार बार बात वही आ रही है। मैं आपको फिर एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि ये बख्शू प्यादा ये मस्जिद है, जो कि मेन मस्जिद है। एक उधर मस्जिद हमने बताई कि यानी दोनों में शुक्रवार को कल करीब 2 बजे जुमे की नमाज अदा की गई। उसके करीब 1 घंटे पौन घंटे के अंदर दोनों तरफ से हज़ारों की संख्या में, कोई इसका दावा करता है 10,000 की संख्या थी, कोई 5,000 की संख्या बताता है, लेकिन हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा
प्रथा होती है और अपने साथ में ईंट पत्थर कांच की बोतलें लाती है, क्योंकि देखिए कांच की बोतलें ये सबूत ये दिखाती है कि यह कांच की बोतल यहाँ पर यह कांच पड़ा हुआ है और ये ईंटें, देखिए ईंटें, ये पत्थर, ये बाकायदा टूटे हुए पत्थर हैं जो कि छोटे छोटे पीस बना करके, देखिए एक और बड़ी बात है कि आप साबुत ईंट होती है तो समझ आता है कि कहीं किसी काम के लिए रखी गई है, लेकिन ये छोटा ईंट बना करके, क्योंकि इसको आसानी से फेंक करके किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें जितने भी कंकड़ हैं देखिए सभी का साइज लगभग एक है, जिसको आसानी से फेंक करके किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो सब ये सुनियोजित था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबी प्लानिंग थी। भले ही 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन की बात कही गई थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले इसलिए कर दिया गया क्योंकि कानपुर में ही थोड़ी सी ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम, राज्यपाल सहित अन्य मंत्रीगण यहाँ मौजूद थे और वह विकास की योजनाएं गिनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए निवेशकों को भरोसा दिला रहे थे कि उत्तर प्रदेश है, आइए और निवेश करिए। लेकिन ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है कि जब कल के इस दिन को चुना गया और हिंदू समाज को नाम पूछ करके टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि दुकानों में लूटपाट भी की गई, यह इसका केंद्र बना। क्योंकि हमने पहले भी दिखाया, अगर दिल्ली के जहांगीरपुरी में केंद्र बनता है तो मस्जिद बनती है, जुमे की नमाज का दिन तय किया जाता है। अगर खरगोन में हिंसा होती है, मध्य प्रदेश में हिंसा होती है, राजस्थान में हिंसा होती है, जम्मू कश्मीर में हिंसा होती है, तो शुक्रवार जुमे की नमाज को ही दिन चयनित किया जाता है और मस्जिद उसका केंद्र होता है। अब यह हम नहीं कह सकते ये अल्लाह की इबादत का केंद्र है या फिर यहाँ से फेंके जाने वाले पत्थर का केंद्र है। देखते रहिए खबर इंडिया।